डॉक्टर हुमा साहिबा, आपके ख्याल में क्या भारत ने अचीव किया है? क्या पैगाम उसने दिया है? दुनिया को क्या कन्विंस कर सका है? जो अमेरिका का पहला रद्दअमल था डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने उसे शेमफुल करार दिया। क्या हासिल कर पाया भारत? देखिए, मैं भारत और मोदी हुकूमत को अलहदा करना चाहूंगी, क्योंकि जो भारत में सेम वॉइसेस हैं वो हमसे भी ज्यादा तल्ख सवालात उठा रहे हैं और मोदी हुकूमत के पास उन सवालात के जवाब नहीं। और इन 12-13 दिनों में वो कुल्ली तौर पर इंटरनल ऑडियंस को भी सेटिस्फाई करने में फेल हुए। तो अब ये सूरत हाल इस निहिश पे पहुंच गई थी कि और मोदी एक बाइंड में फंस गए थे कि उन्हें कुछ तो करना था अपने क्रेडिबिलिटी गैप को एड्रेस करने के लिए। और इस क्रेडिबिलिटी गैप को एड्रेस करने के लिए आपने जो सूरत हाल देखी 6 और 7 मई की रात को, वो हुई। सवाल ये है कि भारत ने अचीव क्या किया। भारत के अंदर थोड़ा सा ये अब इस वक्त एलिमेंट है कि जी हमें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, अच्छा हुआ ये किया गया। लेकिन उसके साथ साथ भारत ने एक बहुत जूनियर ऑफिसर से एक प्रेशर करवाया जो बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। मैंने वो प्रेशर देखा और वो बैक्ड बाय फैक्चुअली इनकरेक्ट था, और जो उन्होंने ग्राफिक्स दिखाए वो भी गलत थे। यानी मैं अपने हाथ से लकीरें खींच के वो ग्राफिक्स बना दूं और उसे मैं फॉरवर्ड कर दूं। अब जो सूरत हाल जिस नहज पर आई है वो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। सूरत हाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने, आप जैसे आपने बजा कहा, जहाज भी गिराए हैं और मैसेज अक्रॉस दिया है कि जी ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बल्कि आज ये भी कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हिट बैक करेंगे। और जैसे आपने कहा कि इन बच्चों का खून कर्ज है मुझ पर और आप पर, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम बगैर हमला किए अपने अहदाफ हासिल करना चाहते हैं भारत से, या हम रिटेलिएशन में जाके एस्केलेशन पे जाना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं जो हमें अचीव करनी चाहिए इस सूरत हाल से। पहली चीज ये है कि भारत एडमिट करे कि जो कुछ उसने किया वो गलत था। पाकिस्तान ने वो तमाम एविडेंस सबको पेश किए, और अगर वो बर्मला इसको एडमिट नहीं करता तो कम से कम ये रिपीट नहीं होनी चाहिए एपिसोड। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सिंध तास मुआहिदा है, वो जो उसने अबायंस में उसको होल्ड किया हुआ है, उसको उसे वापस लेना चाहिए। क्योंकि मेरा ख्याल है असल मुद्दा जो है वो ये है। मुझे और आपको अभी क्लैरिटी से खबरें नहीं है, लेकिन अब पता ये भी चल रहा है कि शायद इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्सचेंज ऑफ फायर है। तो ऐसा लगता है कि, और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद भारत एक और एडवेंचरिज्म की तैयारी कर रहा है। तो इस वक्त इन सम वेज द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट एंड पाकिस्तान इज इन अ रिस्पॉन्सिव पोजीशन। लेकिन बॉल की तब्दीली ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान ये फैसला करे कि जी जो आपने किया था 7-8 की रात को, अब हम उसका जवाब देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस वक्त प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है कि वो जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करवाए। इस वक्त जंग को आगे बढ़ाया जा सकता है, एस्केलेट किया जा सकता है, लेकिन ना तो इंडिया को कोई फैज होगा और ना पाकिस्तान को कोई फैज होगा। हाँ, ये चीजें बार बार नहीं होनी चाहिए। ये तीसरी दफा हुई है, 17, 19, अब 25, फिर इनको बुखार उठेगा, फिर ये करेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली मैं तो जी हर जगह ये बात कर रही हूँ कि ये जो पानी पे इनका डिजाइन है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी पे इनको खटक रही है, वहां ये हमें 100% कमिटमेंट दें कि ये पानी पाकिस्तान का नहीं काटेंगे। सही है। जो आप नीलम जैन की बात कर रहे हैं सर, अब इस पर अटैक करना। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक जुमला अगर आप मुझे इजाजत देते। जी कहिए। मैं ये कह रही हूँ सर, हमने ट्रेलर दिखाया है, अब इंडिया की मर्जी है वो पूरी फिल्म देखना चाहता है या नहीं। या तो हमारे कंसर्न्स एड्रेस और हमें गारंटीज मिली हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि जो वाटर वर्क्स पे हमला है वो कोई छोटी बात नहीं है, और हमने इंडिया को ये तो बता दिया कि हम बहुत सख्त रिस्पांस दे सकते हैं। क्या इंडिया इससे ज्यादा सख्त रिस्पांस चाहता है, या इंडिया अब मीडिएशन और निगोशिएशंस की तरफ आना चाहता है, जो पाकिस्तान शुरू से बात कर रहा है। हम तो इन्वेस्टिगेशन की भी बात कर रहे हैं, मीडिएशन के लिए भी ओपन है, कॉन्वर्सेशंस के लिए भी ओपन है। और क्योंकि इंडिया ने एग्रेशन किया तो हमने समझे एक ट्रेलर दिखाया है
अगर इंडिया पूरी फिल्म देखना चाहते हैं तो इंडिया की मर्जी है जी, द बॉल इन द इंडियन कोर्ट। मेरे ख्याल में बहुत मुख्तलिफ बातें नहीं कह रहे DGISPR साहब और सनाउल्लाह साहब, एक सियासी बात है और एक कायनेट, एक गुफ्तगू है। सही है। तो डॉक्टर साहब, अब आपके ख्याल में ये जो वाटर रिजर्वायर्स पर हमला है, ये इसकी क्या वजह हो सकती है? और यानी एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पानी हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करना चाहिए, दूसरी तरफ वो अटैक भी कर रहा है एक रिजर्वायर पर जिसका उसको कोई फायदा भी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने इंडिया का पानी रोक रखा हो और वो चाहता हो कि ये डैम क्यों बना है और पानी जो है वो इंडिया की तरफ जाएगा, तो दोनों सूरतों में पानी ने तो पाकिस्तान ही में आना है। तो फिर मकसद क्या हो सकता है, क्या अचीव किया होगा उसने ऐसा करके? देखिए जी, झोंझ में है ना इंडिया, गुस्से में है। और जिस वक्त इन्होंने ये जहाज एक्वायर किए थे, इनको लगा था कि ये नाकाबिले तस्खीर है। आज उनकी वो मिथ टूटी है, वो ख्वाब टूटा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। तो कुछ तो उनके एक्शंस जो हैं वो झोंझ और गुस्से वाले भी हैं। और उनको पता है कि पानी जो है वो इन सम वेज पाकिस्तान की रेड लाइन है, तो उन्होंने वहां पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश की है। मैं दोबारा गुजारिश करूंगी कि इंडिया में सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। इंडिया के हाथ है कि बॉर्डर पर जंग एस्केलेट होगी या सूरत हाल कंट्रोल होगी बाय एड्रेसिंग पाकिस्तान कंसर्न्स ऑन वाटर और दीगर चीजें, लेकिन सबसे अहम पानी और दीगर चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जो उन्होंने ये कह अपने लोगों को, तो वो यही कह रहे हैं ना कि हमने मुरीदके में कोई कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स पे हमला कर दिया। क्या 10-10, 9-9, 7-7 साल के बच्चे ट्रेनिंग में होते हैं? औरतें बच्चों को मार के ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म किया जाता है। तो वो नैरेटिव तो बिक नहीं रहा। जब वो नैरेटिव नहीं बिक रहा तो झोंझ गुस्सा कहीं तो निकलेगा ना।